दोस्तों, चीन और ताइवान को लेकर एक बड़ा अपडेट यहाँ पर आ रहा है और चीन अब लगातार ताइवान को घेरने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें कि भारत के साथ विवाद के बीच ताइवान का विरोध चीन के खिलाफ बढ़ रहा है और ऐसे में चीन कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है ताइवान को हथियाने के लिए। जहां दक्षिणी चीनी सागर में अमेरिकी नौसेना युद्ध अभ्यास कर रही है, तो चीन ताइवान पर कब्जे करने की तैयारी पर जुट गया है। यही नहीं, चीन अब हर दिन ताइवान की सीमा पर अपने फाइटर जेट्स भेज रहा है। ताइवान ने कहा कि चीन जबरदस्ती ताइवान पर कब्जा करने की तैयारी में है। ताइवान के विदेश मंत्री ने ये बात कही है कि इसी वजह से चीन न केवल ताइवान पर हमले का अभ्यास कर रहा है, बल्कि हर दिन अपने फाइटर जेट हमारे एयर स्पेस पर भेज रहा है और ये हमारे लिए एक चिंता का सबब बन गया है। ताइवान के विदेश मंत्री ने कहा कि चीन धीरे धीरे अपनी सैन्य ताकत को खास तौर पर हमारे देश के हवाई इलाके और समुद्र में बढ़ा रहा है। चीन सैन्य तैयारी के जरिए ताइवान के मुद्दे को सुलझाना चाहता है। साथ ही ये भी कहा गया है कि खतरा अब बढ़ता ही जा रहा है। उधर चीन का दावा है कि इस तरीके के युद्धाभ्यास का मकसद केवल ये दर्शाना है कि हमारा देश अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। चीन का कहना है कि ताइवान उसका हिस्सा है और उस नियंत्रण के लिए सैन्य हमले की वो धमकी भी दे रहा है। दरअसल 1939 में चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के साथ ही गृह युद्ध के बाद राष्ट्रवादी नेता चियांग काई शेक ताइवान की तरफ भाग गए थे। ताइवान जापान का उपनिवेश रह चुका है। इसके बाद माओ के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी ने चीन पर नियंत्रण कर लिया था। चीन की शी जिनपिंग सरकार ने 2016 में ताई इंग वेन के राष्ट्रपति बनने के बाद ताइवान से अपना संबंध खत्म कर लिया। यही नहीं, चीन ने ताइवान को राजनीतिक रूप से अलग थलग करने की कोशिश भी की है और हमले की धमकी भी दे दी है। चीन हांगकांग में पूरा नियंत्रण स्थापित करने के बाद अब ताइवान को धमकाने में लग गया है। ताइवान के विदेश मंत्री ने कहा कि जापान, अमेरिका जैसे सहयोगियों की समन्वय की जरूरत है। ताइवान का इन दोनों देशों के साथ अच्छा संबंध है। आपको बता दें कि हाल ही में हथियार बेचने का सौदा भी अमेरिका और ताइवान के बीच हो चुका है, जिससे चीन यहाँ पर बैकफुट पर है। लेकिन चीन कभी नहीं चाहता कि अमेरिका और ताइवान के बीच घनिष्ठ संबंध हो। वहीं अगर बात करें भारत की, तो भारत भी यहाँ पे अहम रोल निभा सकता है, क्योंकि फिलीपींस से पहले ताइवान ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की मांग की है और भारत जल्द से जल्द चाहता है कि वो ब्रह्मोस को ताइवान को दे, क्योंकि इससे न केवल उनकी यानी कि ताइवान की नौसेना की शक्ति बढ़ेगी, बल्कि चीन की धमकी का भी असर उन पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है जो 290 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला कर सकती है किसी भी युद्धपोत पर। और यही वजह है कि ताइवान ने भारत से इस मिसाइल की खास पेशकश की है। बहरहाल दोस्तों, दोनों देशों के बीच तनाव यहाँ पर बढ़ रहा है, लेकिन अब यानी कि चीन अगर ताइवान में घुसने की कोशिश करता है, तो ऐसे में अमेरिका का और जापान का आना बेहद यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि संभव हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका भी चाहता है कि कहीं ना कहीं कोई गलती चीन करे और इसका खामियाजा चीन को भुगतना पड़े, क्योंकि चीन जानता है कि अमेरिका के सामने उसकी एक नहीं चल सकती। इसीलिए वो अपनी सेना को अमेरिका के खिलाफ ही बढ़ा रहा है। बहरहाल आने वाले समय पर पता चलेगा कि आगे की क्या कार्रवाई हो सकती है दोनों देशों के बीच में। दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।